शादी से लौटे हैं, पसीने से तर-बतर, कैसा मजा आता है? अरे इस पे मजा आता है। डिलीवरी केस हुए ना 9 महीने 7 महीने में पैदा हुई। ये देखो, अगर डिलीवरी केस हो और 9 महीने में होना हो तो 7 महीने में हो जाएंगे भाई साहब तेरे। पक्का। साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों आज हम आपको ले आए हैं हैदरगंज और चौरे मार्ग पर। ये 12 किलोमीटर का मार्ग है और इन 12 किलोमीटर के मार्ग को आपको सफ़र करने में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आप क्षेत्र में है, आपको पता है। वो रोड पूरी तरह जर्जर है, इतनी जर्जर है कि आप अगर नई मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो उसकी लाइफ मात्र साल भर हो सकती है, 1 वर्ष में वो डैमेज हो सकती है, इतनी ख़राब है। आप ये सोच सकते हैं कि यहीं जनप्रतिनिधि होंगे, यहीं से विधायक हैं, यहीं से सांसद हैं, यहीं डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, बहुत सारे लोग विकास कार्यों में यहाँ चुने गए हैं, अधिकारी भी रखे गए हैं। लेकिन विकास का जो एजेंडा है वो हमें लगता है दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सड़क बिल्कुल जर्जर है और गड्ढों से भरी पड़ी है। सरकार कहती है कि हमने गड्ढा मुक्त किया, लेकिन सड़क कितना गड्ढा मुक्त किया आप सड़क देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पूरी तरह डैमेज है, जर्जर है। इसी रोड पर आप ये सोच लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। इसी रोड से होकर कैसे गर्भवती महिलाओं को अगर लेकर आपको अस्पताल पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचती होंगी। कोई बुजुर्ग रात के अंधेरे में अगर इधर से गुजर रहा हो तो कैसे अपने घर तक पहुंचता, अपने मुकाम तक पहुंचता। ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये टूटी सड़क है, आपको दिखाएंगे एक एक कंकड़ उखड़ा पड़ा है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरामैन करीब आएँ और दिखाएं कि एक एक सड़क पर एक एक कंकड़ उखड़ा पड़ा है। और ये संपर्क मार्ग है, ये 12 किलोमीटर का मार्ग है और 12 किलोमीटर में पहुंचने के लिए आपको 12,000 कर्मों से गुजरना पड़ेगा। ये भाई साहब आ रहे हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, शायद ये लोकल हैं यहीं के। भाई साहब का शुभ नाम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार मौर्य। मौर्य जी, आप इसी रोड से जाते होंगे, यहीं आप लोकल हैं। क्या कैसा लगता है इस रोड पर चलने? सरकारें तो आती हैं, कहती हैं हमने एक बेल व्यवस्था देंगे और ये व्यवस्था आपकी ये है, आप पशु आहार भी लेके जा रहे हैं तो आपको पर डे इधर से आना जाना कैसे चलते हैं इस पर? बस वही चाल चलते हैं, एकदम सिलो केचुए की चाल। केचुए की चाल चलते हैं। तो देख लीजिए केचुए की चाल, ये बेचारे कब रफ्तार पकड़ पाएंगे ये तो यही बताएंगे। ये भाई साहब है, क्या नाम है आपका? इनका क्या कहेंगे? अंकुर वर्मा। अंकुर वर्मा जी, इस रोड पर आप परमानेंट चलते हैं, आपके आस पास का इलाका आप यहीं रहने वाले होंगे। इस रोड पर कैसे चलते हैं? इस रोड पे बहुत स्लो स्पीड में चलना पड़ता है, मतलब इतना बुरा फील होता है, मतलब बहुत बेकार लगता है। कैसे? जैसे ये आप देखेंगे बस, ये हम हट जाइएगा, मैं कहूँगा किनारे हो जाएं। ये बस है, बस जा रही, बिल्कुल हिलोरे लेते जाएंगे। क्या हालचाल है? ये देखो, ये भी हिलोरे लेते हुए निकल जाएंगे। रोड पर सवारियां इतनी भर रखी है कि एक्सीडेंट हो तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, कितने दिन से ये रोड टूटी पड़ी है? मैक्सिमम ये हो गया 8 मंथ से ज्यादा हो गया। 8 महीने से टूटी पड़ी है। सरकार कहती है कि हमने पूरी रोडों को गड्ढा मुक्त किया है। आपके ऐसे गड्ढे हैं कि अगर रात में चलोगे तो अगर कहीं नहीं दिखेगा तो आपकी बाइक तो क्या आप पूरा बढ़िया से तोड़ जाओगे। ऐसे ऐसे गड्ढे बीच बीच में पड़े हैं यहाँ पे। आप सोचिए, कह रहे हैं भाई साहब हैदरगंज तक, यहाँ से लेकर हैदरगंज तक पूरा ये 12 किलोमीटर का रास्ता है। हम ये बाहर ही गाड़ी सवारी इनसे भी पूछेंगे। भाई साहब कैसे चलते हैं? बस धक्का खाते हुए चलते हैं। मान लो कोई महिला आपने बैठा लिया हो और वो प्रेग्नेंट हो, आपको अस्पताल तक पहुंचाना हो, कैसे ले जाएंगे? आराम से ले जाते हैं, कैसे भी से। और देरी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? हम ही होंगे। अच्छा, आप होंगे, सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप क्यों जिम्मेदार होंगे? बीजीएन इंटर कॉलेज में आप पढ़ते हो? यस सर। बीजीएन इंटर कॉलेज में इस रास्ते पर कैसे चल रहे हो? साइकिल से जाते हैं। साइकिल से जाते हो? गड्ढे हैं इस पर? बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। सुबह अगर देरी से निकले तो स्कूल तक कैसे पहुंचते हो? लेट हो जाता है पहुंचने में। लेट हो जाता है। नहीं, जैसे ये सड़क टूटी है, सरकार को इसको बनाना चाहिए। यस सर। तो अगर नहीं बना रही तो कौन जिम्मेदार है? सर सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। किस क्लास में हो बेटा? 9th में। कहाँ पढ़ते हो? बीजीएन इंटर कॉलेज। बीजीएन इंटर कॉलेज कितनी दूर पड़ता है जहाँ आप खड़े हो? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कैसे जाते हो इस रोड पर? हच्चा खाते हुए जाते हैं। क्या कहेंगे, हिलोरे लेने में मजा आ रहा है इस रोड पे? अरे एकदम खत्म रोड है, एकदम खत्म रोड है एकदम पूरा। तो इसको किसको जिम्मेदार मानेंगे? ये बन नहीं रही, ये सब विधायक की जिम्मेदारी है। विधायक जिम्मेदार। विधायक कितनी बार शिकायत हुई क्षेत्र के? ये दादाजी जा रहे हैं, क्या महसूस करेंगे इस रोड पर चल रहे हैं आप? अरे क्या किया जाए? क्या किया जाए?
आपने तो प्रतिनिधि चुने हैं। मजबूरी है का क्यों जाए का। गड्ढे ले बिल्कुल हिलोरे खाते जाएंगे। अरे वो तो ये भाई साहब भी आए, कैसे चल रहे हैं इस रोड पर? बहुत बढ़िया। हमारे गाड़ी की लाइफ जो है हाँ, जो बढ़ एक- गई है। बढ़ गया। जो 1 साल चलनी थी वो 6 महीने में खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे जिम्मेदार लोगों को? क्या कहा जाए, वैसे सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक चीज और हम पूछेंगे, कितने दिन से टूटी पड़ी है ये तकरीबन 1.5 साल से तो पड़ी ही होगी। 1.5 साल से टूटी पड़ी है जी। और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, ये भाई साहब आ रहे हैं, हम तो भाई साहब हिलोरे लेते आप जा रहे हैं। 1 मिनट अनुभव बताइए इस रोड पर चलने का, हम ये जानना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है इस रोड पर चलने? बहुत भैया कचाहिन बा यहाँ पे। बहुत कचाहिन है। कचाहिन बा। तो अरे जान लिया कि नरक बा। हैदरगंज से यहाँ तक आवे में सदगत हो गया। सतगत है ये। हाँ मोटरसाइकिल तो आपकी बिल्कुल नहीं दिख रही, हाँ इसीलिए आप पहुंच भी रहे हैं। हाँ। अगर कहीं पुरानी मोटरसाइकिल होती तो आप बीच में रह जाते। क्यों भाई साहब? जल्दी से जल्दी रोड बना जाए बस। अच्छा, जल्दी से जल्दी रोड बना जाए। ये आपके जितने प्रतिनिधि हैं क्या सोचते हैं, जल्दी से जल्दी बना देंगे? हाँ, नहीं बनाएंगे, बनाना जरूरी है बस। बनाना जरूरी है। बिल्कुल हिलकोरे लेते आप जा रहे हैं। बीजेपी सरकार अच्छी है लेकिन रोड जरूरी है। बीजेपी सरकार, यहाँ तो आपका विधायक बदल गया। जो भी बदल गया लेकिन बीजेपी अच्छी है बस। ए भाई साहब क्या ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं सब्जी ले जा रहे हैं। बना पाएंगे घर तक पहुंचकर? घर पहुंचने बन जाएगी ये? नहीं बन जाएगी। तो आप इस रोड पर जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे? अरे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे भाई साहब। सोचिए रोड की ये व्यवस्था है कि भाई साहब किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए सरकार को छोटी छोटी सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। हाईवे, मैं मानता हूँ कि सरकार ने विकास किया है, हाईवे पे अच्छा काम भाई किया है। आप यहाँ जो लोकल लोग चल रहे हैं उनको तो ये सड़कें चाहिए, उनको बाहर की बड़ी रोड से क्या मतलब है? वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हमको महीने में 50 चक्कर इसी सड़क पे मारना होता है। हाईवे पे हमको महीने में 5 या 6 बार चढ़ना होता है। तो हमारी गाड़ी का जो लाइफ है वो इस पे जो है ज़्यादा खराब होगी। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम इसमें यहाँ के जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं उनको सर्वे करना चाहिए और वही इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जिम्मेदार आप प्रतिनिधियों को मानते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप ये रोड है, हैदरगंज की रोड है। हैदरगंज और चौरे को ये जोड़ती है 12 किलोमीटर ये मार्ग है। और इस पर आप देखते होंगे कि गरीब बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस पर आप देखेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा चलते हैं। कभी कभी रात को किसी गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचना। भाई साहब एक अनुभव जरा अपना देते जाइए हमको। क्या कहेंगे? ऐसे रोड पर आप हिलोरे लेते चल रहे हैं, अपना अनुभव शेयर करें। जी, इस रोड पर जो है बहुत जो है कभी कभार आना होता है। अच्छा, बहुत कभी कभार आना होता है, लेकिन आपको इस 12 किलोमीटर रोड पर पहुंचना हो, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही जो है समझ लीजिए दुश्वारियां होती है। क्या कहेंगे जिम्मेदारों को? सरकार कहती है हमने पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त किया, हमें तो लगता है पूरी सड़क गड्ढा युक्त है। हाँ जी, पूरी सड़क जो है वहाँ चौरे से लेके जो है क्या कहते हैं हैदरगंज तक जो है पूरा जो है ऐसे ही है। ऐसे ही है। कैसे पहुंचेंगे? बहुत ही मुश्किल से पहुँचेंगे। 15-20 किलोमीटर पर जो है रफ्तार से पहुँचे। गड्ढे में बच के चलिए। पहले हुआ था कि जरा भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे ही। अब आप आगे जरूर देख के चलेंगे। जरूर देख के चलेंगे। ये भाई साहब का अनुभव रहा से आ रहे हैं। कौन सा मार्ग है ये? कौन सा मार्ग है ये? मार्ग का नाम चौरे हैदरगंज है। चौरे हैदरगंज है। पर डे आना जाना होगा। हाँ बराबर। कैसे आते जाते हैं? अरे वो तो दिक्कत देखते हैं। हाँ भैया आप लोग दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दिक्कत है तो कैसे निराकरण होगा इसका? अरे भाई सब चाहबा तब बने। अरे चाहने से क्या होगा? अरे सबके आपके चाहने से होगा। अरे सरकारें सबके आप चुनते हैं। हम कहा था सबके चाहे होए को हो भैया। एक आदमी चाहे थोड़ो होए। ये भाई साहब भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मजा आ रहा है रोड पर चलने में? नहीं, मजा नहीं आ रहा। अरे इतने बढ़िया बढ़िया गड्ढे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया निकली हुई सड़क, कंक्रीट है, निकले हुए बड़े बड़े पत्थर हैं। इस पर चलने में कितना आनंद है। लोग पहाड़ों पर इसीलिए चलने जाते हैं। आप कह रहे मजा नहीं आ रहा। कौन सा रोड खराब है, रोड बन नहीं रहा है, मजा कहाँ आएगा? ये भाई साहब आ गए, हम इनसे पूछेंगे। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आप? हाँ 6 महीने में टच चले 3 महीने में गायब। 3 महीने में गायब। आप देखिए बिल्कुल साइकिल लिए बेचारे, हमें लग रहा कहीं शादी वादी में जा रहे हैं क्या? नहीं लौटा ही साहब। शादी से लौटे हैं, पसीने से तर-बतर। कैसा मजा आता है इस पर? अरे इस पे मजा आता है। डिलीवरी केस हुए ना 9 महीने 7 महीने में पैदा हुई। ये देखो, अगर डिलीवरी केस हो
और 9 महीने में होना हो तो 7 महीने में हो जाएंगे भाई साहब तेरे। पक्का 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 मतलब 7 महीने 9 महीने का बच्चा 7 महीने में बाहर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अगर किसी को दिक्कत है तो इसी रोड से आए। ये एक मिनट, ये देखो पूरी गाड़ी आ रही, कैसा मजा आ रहा चलाने में इसमें। 5 साल से तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। और ये देखो क्या कहेंगे, एक मिनट यहाँ बच बैठे हैं, क्या कहोगे सब लोग? बढ़िया मजा आ रहा है रोड पे चलने में? नहीं मजा आ रहा? नहीं। ये देखो क्या कहेंगे, बढ़िया कोई समस्या है इस पर? नहीं। ये समस्या नहीं है, भाई साहब आएंगे, क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? हमको तो बहुत समस्या है, आपको कितनी समस्या है? भैया देखो, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोड की समस्या तो बहुत मतलब ऐसा एम्बुलेंस भी नहीं जा पाते हैं। तो अभी देखा जाएगा, सुन रहा हूँ कि बजट आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। ये तो बहुत दिनों से आ रहा है, बहुत सारी रोडें टूटी हैं। जब बात की जाती है अधिकारियों से बजट के नाम पर, बहुत सारी रोडें टूटी हैं। जब बात की जाती है अधिकारियों से बजट के नाम पर अपना पेट थपथपा लेते हैं। ये तो बात सही है आपकी। अभी वहाँ पे मेंटेनेंस हुआ वो वाले रोड पे, रसूलपुर मार्ग पे, तो मेंटेनेंस भी सही से हुआ नहीं। और हमें लग रहा है रोड को अभी, हमें लग रहा है एक फावड़ा मार दोगे तब भी वो रोड टूट जाएगा। ब्रेक मार दिया तो मैं गाड़ी, घटिया काम हुआ, घटिया काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब इतनी महंगी गाड़ी लेके सरकार तो कहती है हम 0 टॉलरेंस पे हैं। हाँ, सरकार क्या कहती है उसको नहीं मालूम। सरकार तो देखो, सरकार आके खाना बनाएगी नहीं हमारे घर में। मेन इसमें जो बीच वाले हैं यही सब खाते हैं। जैसे हमारे घर में पैसा कोई बाहर का आदमी भेज रहा है कमा के, तो बीच में जो जाके दारू पी ले भाई और सिगरेट पी ले, जाके रंडीबाजी करे, तो ये सब उनका काम है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही, काम घटिया काम घटिया हो रहा है, ठेकेदार कर रहे हैं। ठेकेदार। लेकिन नजर तो सरकार को ही रखनी पड़ेगी। अब सरकार हर गली मोहल्ले में नहीं आ सकती, लेकिन सरकार अगर हम सब इसको पहुंचाएंगे, आपकी न्यूज के द्वारा हम बोल रहे हैं इसको, अगर आप पहुंचा रहे हो वहां तक, तो हो सकता है काम तो हो हम जाए। कहना चाहेंगे अधिकारियों से और सरकार से भी, अगर मेरी आवाज और मेरी न्यूज आप तक पहुंचती है तो इनकी बात को आप संज्ञान में लें। हमारी बात संज्ञान में लेंगे। मुझे मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो हमको चुने और हमको यहाँ पे खड़ा करके आप कुछ पूछे। बहुत दिनों से इस पर हमारी नजर थी और आपके क्षेत्र से काम बहुत किया सारे भैया। कॉल गए हमारे आज लिए। पहली बार कोई न्यूज यहाँ पे आया, आप लेके खड़ा उतरे, और आपका न्यूज का हम बहुत बहुत धन्यवाद है। आर इंडिया न्यूज को हम यही कहेंगे, अपने जो भी दोस्त हमारे। एक मिनट भैया, मैं बात करना चाहूंगा। आप इसी पर पर डे बच्चों को लेकर जाते आते हैं, क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? अरे ये रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसको बनना चाहिए, बहुत जल्दी बनना चाहिए। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दिखाना चाहेंगे? मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर तक देखें। इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में कितनी समस्या होती होगी, ये सरकार देखे, क्योंकि ये रोड बहुत खराब है। ये भाई साहब भी आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करें कि क्या कहेंगे। मजा आ रहा है रोड पर? मजा नहीं आ रहा? नहीं। इतने बड़े बड़े पत्थरों पर चलने का मजा कुछ अलग होता है। बहुत खराब रोड है, बहुत खराब रोड है, क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल बेकार रोड है, बिल्कुल बेकार रोड है। तो ये रोड बिल्कुल बेकार है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि सड़क पर जल्दी से काम हो। ये ट्रक आ रही, हम दिखाना चाहेंगे, ये भी हिलोरे लेते ही आ रहे हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेंगे। क्या बात है, मजा आ रहा है? बिल्कुल पूरा मजा आ रहा है, रोड पर चलने का पूरा मजा है, पूरा मजा आ रहा है। यहाँ के विधायक और सांसदों के नाते। अच्छा, यहाँ के विधायक और सांसदों को क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत बढ़िया है रोड, पेट का पानी नहीं हिलता, बस इतना ही कहना है। ये तो बहुत धीरे से चुटकी ले लिया सरकार का। सरकार इस पर ध्यान दे। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामकृष्ण पांडे।